नहीं बना सकता, सूरज चांद तारे नहीं बना सकता, उसने करोड़ों ब्रह्मांड बनाए हैं। हम ये पढ़ते हैं, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे आकाश पताल, नाम के तारे पुरियाँ सब पवन। वो नाम सबके अंदर है, वो पर वो गुप्त है, वो गुप्ता नाम बरते विच कलयुग कट कट भरपूर्या। हम आँख मिचते हैं, अंदर अंधेरा है, ये अंधेरे में आया अंधेरे में चला गया। संतों ने उस नाम को प्रकट किया है। नाम सुनिए घट चानना, उसी नाम को कहते हैं शब्द। शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घट अच्छे। वो शब्द सबके अंदर है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चूड़ा चम्यार, या हिंदुस्तान का रहने वाला है, पाकिस्तान का रहने वाला है, अमेरिका का रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो शब्द सबके अंदर है। पर वो जब तक प्रकट नहीं होता, ये अंधेरा दूर नहीं होता, ये 84 का चक्कर खत्म नहीं होता। बिन शब्दे अंतर हनेरा, ना वस्तु लहे ने चूके फेरा। हमारा हाल क्या है? उस शहर के अंदर चरकचुंडा होता है, उसके पालने कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं, ये हमारा हाल है। कभी स्वर्गों में, कभी नरकों में, कभी मृतमंडल में। उसी शब्द को कहते हैं सच। सच का मतलब है सच बोलना नहीं है, वो सत ताकत है। सच करता, करता क्या? उसने सारी सृष्टि की रचना की है। एक मुसलमान फकीर ने लिखा है, अल्लाह ने कहा फी कून हो जा, सारा कुछ बन गया। सच साहिब ओ हमारा मालक है। सच टेक है, उसी की टेक रखो। क्यों टेक रखें? सच मिले पहुँच जाए। ये सत ताकत को अंदर पढ़ कर ले, फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई डर नहीं, कोई बॉडीगार्डों की लोड़ नहीं है, कोई हथियारों की लोड़ नहीं है। उसी को कहते हैं राम। ये राम दशरथ का बेटा राम, ये संतों का राम नहीं है। राम रमेता सो रामा, वो एक करंट है, वो सबके अंदर रमी हुई है। पढ़ते हैं सब गट रामा बोले, राम बिना को बोले रे। जे राम निकल जाए तो बस छुट्टी है। पर उस राम को हमने देखा नहीं है। संतों ने उसको प्रकट किया है, बार बयान किया है। क्या कहते हैं कि राम नाम है जोत सबाई, और राम नाम की जोत सबके अंदर है। उसी को कहते हैं हुक्म। हुक्म होवन आकार, हुक्म ने कहा जाई, हुक्म होवन जियो, हुक्म मिले बढ़ियाई। जे हुक्म को बुझले, तिसका हुक्म बुझ सुख होई, तिसका नाम रख कंठ पड़ोई। उसी को कहते हैं सतगुर। हम ये पढ़ते हैं भाई सतगुरु मेरा सदा सदा, ना आवे ना जाए, ओ अविनाशी पुरख है, सब मेरे है समय। भाई वो सतगुरु सबके अंदर है, तो हमारे अंदर तो अंधेरा है। भवसागर क्या है? किसी को पता हम कहाँ से आए हैं तो कहाँ जाएंगे? आँख मीचते अंदर अंधेरा है, यही भवसागर है। तरना क्या है? कर कृपा सतगुरु मिलया, मन मंदिर में दीपक जलिया। वो सतगुरु अंदर आ गया, वो जोत आ गई, तसल्ली मिल गई। वो सच्चा साथी है, सच्चा माँ बाप है, सच्चा रिश्तेदार है। उसको पढ़ करना ही मुश्किल है, एक बारी पढ़ कर ले सारे काम पूरे हो गए। फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, कोई चिंता फिक्र नहीं है, सारे दुख दूर हो गए। सतगुरु कहो, हुक्म कहो, सच कहो, शब्द को, नाम को, राम को, ये एक ही चीज़ के नाम है। वो नाम मिलेगा कैसे? कि संत जना मिल पाइयो, सच्चा नाम संभाल। जे उस नाम को पढ़ करना है, संतों की सोबत करे। यूपी में एक पलटू फकीर हुआ है, उसने लिखा है संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत। नाम स्नेही संत, नाम से वही बिलावें, वो है वाकफकार, मिलन की राह बतावें। जप तप तीर्थ व्रत करे बतेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से बैठ नहीं। गुरु साहब लिखा है संत जना मिल पाइयो, सच्चा नाम संभाल। जे उस नाम को पढ़ करना है, संतों की सोबत करो। संत किसको कहते हैं? जिसने शांति ली है, नाम को प्रकट किया है, जो रूहानी मंडलों में जाता है, जो मालिक का बख्शा हुआ है। ये फरीद ने लिखा है, उठ फरीदा तू मेला देखन जा, कोई बख्शा मिल वैसी तुम भी बख्शा जा। अब मान लेते हैं भाई वो मालिक प्रकट होगा संतों के जरिए। वो कितने तो संत बने फिरते हैं, कितने डेरे बनाए बैठे हैं, कितनी गद्दियाँ चलती है। अब किसको पूरा संत माने? हम किसी की निंदा नहीं करते, ना अपनी बढ़ाई करते हैं। संतों की वाणी में लिखा है भाई अपने जीव ते आप संभाले, आप लिए लड़ लाई। वो अपने जीवों की आप संभाल करता है, आप ही लड़ लगा लेता है। वो जीव तो सारे मालिक के हैं, फिर संभाल क्यों नहीं करता? जिसके अंदर सच्ची लगन है, तड़प है, या जिसके नसीब हैं, तो वो क्या करे? उड़े अंदर बैठ के बेनती करे। वाणी में लिखा है भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभुनाशी कर मैं पाया। दुर्लिख पाया सो कर्म कमाया, कोई ने मेटे तुर फरमाया। सत्संग में तीन ही भाषा, जिनको दुर्लिख पाई है। आपको यहाँ कौन लेके आया है? आपे संगत सद बाले, आपे विदा करावे।
ईसा मसीह ने लिखा है जिसके पास है उसको दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसको कुछ नहीं मिलता। ये भाग नहीं होते तो संत नहीं मिलते। ये दुनिया ये संतों से खाली नहीं रहती। ये कबीर ने लिखा है, आग लगी आकाश में झरझर पड़न अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। ये हमारे अंदर से ये काम क्रोध की लहरें निकलती है, संतों के अंदर से शांति की रोए निकलती है, उन लहरों को ठल पाती है। जो सिमरण करता है उसका असर सारी तरलोकी पर पड़ता है। पर दुनिया है भेड़ा चाल, भाई वहाँ पूर्ण ताकत है या वहाँ ज़्यादा कट होता है तो वहाँ चले, वहाँ ज़्यादा कट होता है वहाँ चले। इस तरह नहीं करना। ये अपने अंदर बैठ के बेनती करे, भाई मालिका तू मेरे अंदर बैठा है, मैं यहाँ 84 में धक्के खा रहा हूँ, ते काम क्रोध की अग्नि में सड़ रहा हूँ, ते दुखी हो रहा हूँ, तो मेरा कोई बंदोबस्त कर। सच्चे दिल से पुकार करता है वो मालिक जरूर सुनता है। अंदर से तसल्ली करा के कोई पर्चा दे के इसको पूरे संत से मिला देता है। जब तक अंदर कोई तसल्ली ना मिले, कोई पर्चा ना मिले, किस पे इतवार नहीं करना। चाहे सारी उम्र गुजर जाओ लेखी में है, दुनिया बेड़ा चाल है, एक दूसरे के पीछे लगती है, इस तरह नहीं लगना। कोई तसल्ली मिल गई, कोई पर्चा मिल गया, इसको कोई पूरा संत मिल गया, ये राम नाम का बीज है, ये संतों ने डालना है। जिस तरह हम खेत तैयार कर लेते हैं, खेत के अंदर बीज न डाल ले तो फसल नहीं होती। बेरी है, उसको पैम का इंजेक्शन ना करें तो पैम ले बेर नहीं होते। दूध को गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, फिर जाग लगाते हैं, फिर दही बनता है, दही को रिड़कते हैं, फिर मक्खन निकलता है, मक्खन को गर्म करते हैं, फिर घी निकलता है। तो संत अपनी जबान से और नज़र से इसके अंदर और राम नाम का इंजेक्शन कर देते हैं। पढ़ते हैं, संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे संतन का गुर प्रसादी तरिए। संतन शिव मिरलेवा देवी, संतन शिव व्यवहारा, संतन शिव लाख हटा भक्ति प्रे पडारा। संता की हो दासरी ये अचारा सिकरी। संतों के अंदर ये छल है, कपट या फ्रेब नाम मात्र भी नहीं होता। जैसे में आवे खसम की बाणी तैसरा करी ज्ञान बिलर। उन्हें जो अंदर से हुक्म आता है वही बात कह देनी है। संत मिल गए कि संतों ने सिमरन बता दिया, ये इस तरह है, हमने अमेरिका जाना है, कैसे जाएंगे? पहले पासपोर्ट बनाएंगे, फिर वीज़ा लगाएंगे, फिर टिकट खरीदेंगे, जहाज में बैठेंगे, फिर जा सकते हैं। बातों से कुछ नहीं होता। जब मालिक की दरगाह में आना है, पहले पूरा संत मिल जाए, वो मालिक के हुक्म का सुन बताए, फिर ये सिमरन करे। संत अपनी नज़र से जुबान से इसके अंदर और राम नाम का इंजेक्शन कर देते हैं। वो इंजेक्शन चमड़ी में नहीं होता, हड्डी में नहीं होता, मन के अंदर भी नहीं होता, वो आत्मा के अंदर कर देते हैं, वो जीव के साथ रहता है। संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया। फिर दो रुकावटें हैं, एक तो शरीर का प्यार, एक दुनिया के ख्याल। तुम घरों में खूब काम करो, काम करोगे तो घर में बरकत आएगी, चिंता घटेगी, शरीर का प्यार हटेगा, ये मन विषय विकारों की तरफ नहीं जाएगा। पूज्य मनीष साहब फरमाया करते थे कि इस मन को तुम किसी न किसी अच्छे काम में लगाए रखो। जो ये अच्छा काम नहीं करेगा तो ये बुरा काम जरूर करेगा। जो बिल्ला रहता है वो बुरे काम जरूर करता है। घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरन करी जाओ। बोले ने क्या हथ कारवल ध्यान सतगुर। एक कोई आदमी था, वो किसी महात्मा के पास चले गया। उस महात्मा ने उसको एक भूत दे दिया कि भाई इससे तू मर जाए उतना काम ले ले, जिसको बिल्ला छोड़ेगा तो तेरी गर्दन तोड़ देगा। वो बेचारा ले आया, तो आके कहने लगा भाई ये काम कर दे, ये कर दे, ये कर दिए। उसने फटाफट सारे काम कर दिए। तो फिर उस आदमी के पीछे पड़ गया। अगे तो वो आदमी, पीछे वो भूत। वो बेचारा नटके उस फकीर के पास गया, क्या जी इस भूत से मुझे बचाओ। वो फकीर कहने लगा इस तरह कर कि बांस गाड़ ले, इसको कह भी चढ़ते उतर। तो ये मन भूत है, ये इसको बिल्ला छोड़ोगे ये तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। कोई काम नहीं है तो कभी बैठ के सिमरन कर, अंदर जाने की कोशिश कर। ते घर के काम करी जाओ, तो अपना सिमरन करी जाओ। तो कोई काम नहीं है तो पलाथी मार के बैठो। शरीर के 10 दरवाजे हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह, 2 टट्टी पेशाब। देही नगरी 9 दरवाजे, 10वां माथे पर गुप्त है। नित्यनेम क्या है? कोई तो हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई गीता पढ़ता है, कोई महाभारत पढ़ता है, कोई रामायण पढ़ता है, कोई गुरु ग्रंथ साहब पढ़ता है। जे ये नित्यनेम हो तो अनपढ़ बेचारे क्या करेंगे? कबीर को स्कूल में गया है, दादू को स्कूल में गया है, पलटू को स्कूल में गया है, गुरु नानक साहब को स्कूल में गए हैं, मस्ताना जी को स्कूल में गए हैं। उन जो बाणी बोली है उनका अर्थ भी नहीं कर सकते। नित्यनेम क्या है? वो कोड़ी किताब है इसमें।
हाँ सुनो, मनुष्य को रोज 9 द्वारों से ऊपर जाना चाहिए। हाँ, शरीर के 10 दरवाजे हैं, ते 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह, टट्टी पेशाब। हमारा फर्ज क्या बनता है? रोज पलाथी मार के बैठे ते 9 द्वारों से ऊपर जाने की कोशिश करे। बोलो भाई कोई करता है? कोई भी नहीं करता। सारी दुनिया उल्टे राह पड़ी है। शाना कौन है? जो सिमरण करता है। सो चतर, सो शाना, सो पंडित, सूरा, सो दाना, साध संग जिन हर हर जप्यो नानक ते परवाना। भाई सिमरण करके दुनिया के ख्याल निकाल दिए कि अंदर रूहानी मंडलों में चले गया, वो शाना है। बाकी सारे बेवकूफ़ हैं। हमारा नंबर तो बेवकूफ़ों में आता है। मूर्खों का टोला फिरता है, उसमें एक शाना हो, उसकी कौन सुनता है? भोंकी जा। पार्लियामेंट के अंदर है, जिसके एमपी ज़्यादा हैं उसका प्राइम मिनिस्टर बनता है। हरियाणा के अंदर जिसके एमएलए ज़्यादा उसका चीफ मिनिस्टर बनता है। तो यहाँ वो मत मूर्खों की है, शाने को कौन पूछता है? भोंकी जा अलग मत में है, यहाँ तो मूर्खों की चलेगी। हाँ जी, मनुष्य को रोज 9 द्वारों से ऊपर जाना चाहिए। बोलो भाई इतने बैठे हैं, सत्संग सुनते सुनते उम्र गुजर गई, कोई 9 द्वारों से ऊपर जाता है कोई? यहाँ आके कहते जी दया मेहर करो। महाराज सावन सिंह के पास कोई प्रेमी आया, कहने लगे दया मेहर करो। महाराज जी ने जवाब दिया, ये आपको सिमरण बताया, ये दया मेहर की चाबी है। ते सिमरण करेगा, जितना सिमरण करेगा उतनी दया मेहर आएगी। हाँ जी, हर एक स्त्री, हर एक पुरुष का कर्तव्य है। यहाँ जात पात का कोई सवाल नहीं है, उनका उपदेश सबके लिए है। हाँ जी, हर एक स्त्री, हर एक पुरुष का कर्तव्य है कि हर रोज अभ्यास करे और अंदर चढ़े। बोलो भाई कोई अभ्यास करता है? कोई भी नहीं करता। कृष्ण भगवान मालक की दरगाह में जाने लगे, उद्धव कहने लगे मुझे साथ ले चलो। कह भाई ये झूठ है, ये अभ्यास करना पड़ेगा। हाँ जी, बैठोगे तो श्री का प्यार सुत सिमटेगी, तो सिमरन का ख्याल निकलते हैं। कोई बैठता ही नहीं है, निंदा चाहे 4 घंटे करा लो, सिमरन का तो नाम लेती है बस यहाँ लग जाती है। जो घर में काम करेगा वो बैठ सकता है, बाकी बैठ ही नहीं सकता। ये शरीर का प्यार ये सबको लिए बैठा है। राजस्थान में एक दादू फकीर हुआ है, कह दे प्यारी जीव को निस्तिन सेवा माए, दादू जन्म मरण हो कबू छड़े। शरीर का प्यार सारी उम्र नहीं छूटा, दे कुछ भी नहीं मिलता। क्या हिंदुस्तान में गरीबी बहुत है, भ्रष्टाचार बहुत है, हेरा फेरी बहुत है। जे सारे लोग सिमरण